आपके 2 अंकीय प्रश्न उत्तर, साथ में इनके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। ये केवल प्रश्न लिखे हैं ना, नीचे आपके 3 अंकीय 4 अंकीय सारे के सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन के आंसर, भाई ये क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। और ये पीडीएफ आपको परचेस करना है, पूरा का पूरा पीडीएफ विथ आंसर आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके उसे परचेस कर लेना है। ओके, चलिए तो ये क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 13 39 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था आपका फर्स्ट नंबर का, इसका आंसर आपका दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये था, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था ना। तो ये दोनों के आंसर आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, इस तरीके से आप इसका पूरा सॉल्यूशन जो है एक बार कर लीजिए, और ये वाला भी कर लेना है। और थर्ड क्वेश्चन आपका ये था। तो बिल्कुल ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12 15 21 के एचसीएफ और एलसीएम, देखिए दोनों की लघुत्तम और महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना है। देखिए ये आंसर आपका रहेगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन के आपको बहुपद दिए गए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने, उनके संबंध की जो सत्यता की जाँच भी करनी है। दोनों का आंसर देख लेते हैं। ये रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, आपको दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस 7x, है ना, वहाँ पे स्क्वायर होगा था, क्यूब ही है ना, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए तो पूरा कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उसमें बहुपद 4u स्क्वायर का आंसर आपको लिखना था। देखिए इसका ये आंसर आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं। इसके शून्य केवल ज्ञात करने थे, इसके शून्य जो है 0 और -2 आंसर आ जाता है, कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -4 है ना, मतलब ये योग और गुणनफल दोनों दिए गए हैं, इसका आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, देख सकते हैं, ये इसका आंसर आपका दिया गया है, जो कि पूरा सॉल्यूशन है। और इसका जो बहुपद आता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका आंसर जो है आ जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको शून्य दिए गए हैं और बहुपद निकालना है, और इसी ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुपद दिया जाता है, शून्य निकालने होती है। तो ये आंसर कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, नीचे आपका दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हैं। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहेगा इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद, यहाँ पे एक और एक, इसका गुणनफल और योगफल जो है इसका दिया गया है, इसका आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो ये आपका बहुपद का आंसर आ जाता है, इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पी के किन मानों, ये कंप्लीट आंसर आपको इसका करना है, ये पूरा यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखिए पी का मान यहाँ पे 4, ये पी का मान पी बराबर नहीं, पी इक्वल नहीं सी 4 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ये इसका मान होगा जिसके लिए यहाँ पे अद्वितीय हल होंगे। ये कंप्लीट कर लीजिएगा इसका आंसर, जो कि कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, दो संपूरक कोणों में, है ना, यही क्वेश्चन है आपका, ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है ना। ये आपको समीकरण दिया गया है, आपको के का ऐसा मान रखना है जिसमें इसका कोई भी हल ना निकले। भाई इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। के का 2 मान ऐसा है जिसके लिए समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये कंप्लीट आंसर इसका देख सकते हैं, और इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई देखिए के मान वाला क्वेश्चन हो गया, पी के मान वाला क्वेश्चन हो गया, ये हमेशा मैं कह रहा हूँ कि आता है, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा आपका, तो जरूर से कंप्लीट करके रखना है। ये इसका आंसर आपका दिया गया है, देख सकते हैं, अनेक हल होंगे, इसके लिए आपको ज्ञात करना था, ऐसा मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर इसका पूरा दिया गया है, इसे जरूर से आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्रमागत समपूर्णांक जिनके वर्गों का योग 244 हो। देखिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका सामने दिया गया है, देख सकते हैं, ये रहेगा आपका 365 जिनके वर्गों का योग हो। ऐसी धनात्मक पूर्णांक आपको यहाँ पे 13 और 14 दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद आपका 244 जिनके समपूर्णांक ज्ञात कीजिए ना, ये आपको वर्गों का योग इनके, तो ये दो संख्याएं प्राप्त होती हैं 10 और 12, है ना। ये ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 244 होगा। यही कंप्लीट आंसर आपको अच्छी तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिंदु 0 0 और
36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और उसके बाद है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजन में अनुपात में विभाजित करता है। चलिए दोनों का आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये कंप्लीट आंसर रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये रहेगा आपका बिंदु 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और ये सेकंड क्वेश्चन जो कि रेखाखंड वाला है ना, ये देख सकते हैं इस तरीके से इसे करेंगे और आगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए कंप्लीट होता है। देखिए ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसे आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भाई, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ये रहेगा आपका क्वेश्चन वही है और आंसर मिला लीजिए। पूरा आंसर आपके सामने है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। भाई तो ये इसका आंसर रहेगा, देख सकते हैं आपके सामने आंसर पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है। देखिए इसके आपको मूल ज्ञात करने थे जो कि 3 और 1/2 है ना, ये आ जाते हैं। आंसर आपका उत्तर दिया गया है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। आपको ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आना ही है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है, 2 में भी आता है, तो इसे बिल्कुल से कंप्लीट करना है। और ये PDF आपको पूरा परचेस करना है ना, ये PDF जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ना, वो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है भाई कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। 10 गुणजों का आपका आंसर ये रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आंसर रहेगा। इसका आंसर आपका 275 आ रहा है और ये पूरा का कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं। 3 अंकों सामने दिया गया है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर रहेगा। और फिर इसके बाद आपको ये आगे देखिए ये आंसर आपको कर लेना है कंप्लीट, ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 128 हैं जो वह संख्या जो है 128 है जो 7 से विभाज्य है, ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य हैं। इसका आंसर आपके सामने रहेगा, देख सकते हैं ये आंसर है। देखिए है ना, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची यहाँ पे 12 15 18 और डॉट डॉट देखिए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है। ये रहेगा आपका पूरा सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी है ना, AP 21 18 15 का कौन सा पद 81 है भाई। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं ये कंप्लीट आंसर आपको इसका कर लेना है जो कि आपको जरूर से कंप्लीट करके जाना है ना। और जो भी विद्यार्थी हमसे इंस्टा पे नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए इंस्टा की डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम की है, जरूर से वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है ना, क्योंकि अगले पेपर की तैयारी आपकी इसी तरीके से हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, आकृति में DE समांतर BC है, EC ज्ञात करना है भाई। जो DE है देख सकते हैं आप यहाँ पे DE जो है समांतर BC है, ये दोनों समांतर हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। आपको क्या है E और C ये ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाई। इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है। EC का जो मान है 2 सेंटीमीटर आ जाता है, आप इसे यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा इसे सॉल्व किया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आकृति में PS/PT है ना इक्वल, ये आपका दिया गया है। आपको क्या त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। देखिए आपको त्रिभुज दिए गए हैं। चलिए मैं इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका भाई कंप्लीट आंसर रहेगा, इसको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसे 2-3 बार आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझ के इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया आगे, 250 को है ना 250 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि 3x + 1 2x - 1 है ना, ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे है ना। 250 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। देखिए पहले नंबर इसके सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या होगा, हमें 250 का जो है यहाँ पे LCM करना है ना, उसका गुणनखंड करना है ना। 2 से भाग देंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 5 से कटेगा, इस तरीके से इसके गुणनखंड आ जाते हैं। और 2 और 5 जो है देखिए इसके बचते हैं ना, पेयर बना के लेते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बचेगा, फिर ये 2 तो है एक ही है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 2 और 5 इसके गुणनखंड आ जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जांच कीजिए कि 3x + 1 2x - 3 = 2x - 5 × 2x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए डाउटनेस से हमने आंसर लिया है, तो कोई डाउट नहीं है कि इस आंसर में कोई यहाँ पे आपको परेशानी होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। देखिए ये आपका आंसर कंप्लीट रहेगा, इसे कर लीजिएगा है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे और बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका दिया गया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है ना। 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें 306 दिया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे मान के है ना, इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसे ही आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, त्रिभुजों की समरूपता को है ना यहाँ पे परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो कसौटियाँ होती हैं समरूपता के लिए, वो आपको याद होनी चाहिए है ना। ऐसे आप याद रखेंगे है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुजा 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 की है ना, भुजा कोण भुजा की आपको याद होनी चाहिए, तो इसे याद कर लीजिएगा इन्हें।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, गुणनखंड विधि से समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका समीकरण, इसके भी मूल्य ज्ञात करने हैं, है ना। चलिए इन दोनों का आंसर मैंने इसी में यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए रखा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट इसका आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे इसके दो मूल्य याद आपके आ जाते हैं, 5 और -2। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसके भी मूल्य यहाँ पे ज्ञात करने थे। तो देखिए इस तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं ना। ये आपका दोनों का आंसर रहेगा, इन्हें अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलिए यहाँ से आपके जो है 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, दिया गया है आपको, है ना। इनका योग क्या दिया गया, तो संख्याओं का 27 और गुणनफल 182, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका दिया गया है, देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसका आंसर जो है आपका 13 और 14 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर भी हम यहीं पे जो है देख लेते हैं। और ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। देखिए आपको यहाँ पे क्या, संपूर्ण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर आप मान लेंगे और आपको ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिभुज का कर्ण भी दिया गया है। इस तरीके से आप पूरा आंसर कंप्लीट करते हुए ये आंसर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, 23 गुलाब के पौधे हैं, मतलब पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, है ना। इस तरीके से है। तो पंक्ति के 5 पौधे, कुल क्यारियाँ कितनी हैं, कुल कितनी क्यारियों की पंक्तियाँ हैं, याद करना है आपको। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति 23 है, इसमें गुलाब के पौधे 23 हैं ना। दूसरी पंक्ति ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे 10 पंक्तियाँ यहाँ पे हैं, आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है AP, यानी कि समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसे आपको कंप्लीट करना है। और यदि आपने इसका PDF अभी तक नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसका PDF खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। देखिए ये आपका इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। यहाँ तक आंसर हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर जो है हो जाता है। 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है ना, एन। इस तरीके से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AP 3 15 27 में कौन सा क्वेश्चन, देखिए ये वाला 132 अधिक होगा। इसका आंसर मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए लाइट ऑन करते हैं, इसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। वैकल्पिक विधि से इसका आंसर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये 64 65 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी बहुपद Px के लिए y = Px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, जिस अक्ष के शून्यकों की संख्या पूछी जाती है उस अक्ष पे आप कोई ये कहाँ पे काट रही है, कितनी जगह है, उस वही इसका आंसर हो जाता है। ये देखिए एक जगह यहाँ पे काट रही है, एक जगह यहाँ पे, 2 जगह काट रही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। 2 आंसर में लिखेंगे, इस तरीके से इसका आंसर होता है भाई। ये रहेगा, देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या दिया गया भाई, 2 दिया गया। तो यही आपका आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में आता है और ये करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यही आंसर आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका और ये आंसर आपका कंप्लीट इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रहा होगा जे, यहाँ तक सॉल्यूशन होता है, फिर इसके बाद आगे और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसे कंप्लीट आप कर लेंगे ज़रूर से। देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इस वर्ष पश्चात, है ना, 10 वर्ष पश्चात। इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर इस तरीके से, ये नीचे दिया गया भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, हमारा नीचे दिया गया है जो कि, है ना, ये रहेगा आंसर। और इसका आगे आंसर जो है और दिया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भाई यहाँ पे हो जाता है ना। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष निकल के आती है, सोनू की वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष निकल के आ जाती है। इस तरीके से आप कंप्लीट आंसर इसका कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य जो है 28 रुपये है। एक संतरा और एक सेब का मूल्य आपको बताना है। तो देखिए ये आपका आंसर इसका रहेगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाता है, 9 रुपया, ये आपका आंसर आ जाता है। इसका कंप्लीट इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, बाइक का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, है ना, 2 - 3 और Q बिंदु के लिए 10 y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है ना। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। -9 और 3 जो है आपके यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन इसका कर लेना है। नेक्स्ट
आगे हमारे 4-4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज वाले क्वेश्चन ये जरूर ही आना, एक ना एक क्वेश्चन 4 नंबर में। देखिए ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग सेम क्वेश्चन है ना, आपको एक ही तरीके से इन दोनों का हल करना है। मैं एक क्वेश्चन का हल बता दूंगा, एक का आपको खुद कर लेना है ना। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। देखिए आपका पूरा आंसर इसका दिया गया है, एक्स का मान आपका 11 आ जाता है, इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा और यही आपको कंप्लीट करना है। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है ना, जो आपका इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, जो इसमें दिया गया है वही आपको यहाँ पर लिख देना है, उसी तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे, है ना त्रिभुज। देखिए इसी तरीके से इसका जो आंसर बताया मैंने, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपका आंसर। इसका देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ये आपका रहेगा, है ना। ये AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये आपका रहेगा। इसका इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। ये आपका यहाँ पे दिया रहेगा, एक समलंब त्रिभुज है, समलंब है, यही आपको जो है सिद्ध करना था। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका भाई है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो आपको समीकरण दिए गए हैं, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आप दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आंसर, देख सकते हैं। विलोपन विधि द्वारा इसे सॉल्व करना है आपको। ये रहेंगे आपके दो समीकरण, इनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे y और x के दोनों के मान यहाँ पे ज्ञात हो जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है तो जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में ये 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न आपको ज्ञात करना है। देखिए इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये समीकरण के द्वारा आप इसको हल करेंगे पूरा। वह भिन्न जो है 5/12 है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण जो है आपको हल करना है। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यही आपको जो है सॉल्यूशन में लिख लेना है। इसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपके सामने रहेगा, देख सकते हैं। इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि जो एक्स कोण आ जाता है आपका 90 डिग्री और वाई जो है 81 डिग्री। आंसर आपका दोनों कंप्लीट रहेंगे, इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि से आपको एक समीकरण दिया गया है, S-T इक्वल 3 S/3 प्लस T/2 इक्वल 6। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इतना आपका इसका सॉल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, समीकरण यहाँ पे के द्वारा समझाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया वही रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण देख सकते हैं 3x - 5y, ये आपका आंसर रहेगा। यही आपका सॉल्यूशन आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से एक भी क्वेश्चन भाई बिना छोड़े मत जाइएगा, पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए। आप आसानी से पेपर पूरा करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहेगा। आप इंस्टा पे जरूर से हमसे जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय, इसका कथन हमको लिखना है एवं सिद्ध करना है। कथन लिख करके सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा ही। अगर कथन लिखने को केवल आए तो 2 नंबर में आएगा। ये स्टार्ट होता है हमारा इसका सॉल्यूशन। देखिए ये कथन लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, है ना, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इसका रहेगा कथन। इसके बाद इसका सॉल्यूशन, इसे सिद्ध करेंगे तो भाई इतनी सिद्धम तक हम चलेंगे। ये रहेगा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, यही हमको सिद्ध करना था। इसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसे कर लीजिएगा, आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे आप, है ना। ये आपको कर्ण और भुजा, है ना, इस तरीके से आधार, ये पूरा तीनों दर्शानी है, चित्र बना लेंगे और इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख सकते हैं। समीकरण युग्म को इसे क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। समीकरण दिया गया है x + y = 14, x - y = 4। ये आपका सॉल्यूशन इसका रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से नहीं, ये लगभग 2019 से लगातार आ रहा है, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब बुक्स चेंज हुई थी, NCERT आई है जब से MP बोर्ड में। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसको जरूर से कर लेंगे, 4 नंबर में आता ही क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए आपका दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना है, पूरा आंसर है ना। तो यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चन देखिए कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए है ना। ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है, बहुत ही अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में जरूर से करेगा। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जुड़ जाइए, और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।